इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि चेयर में बंधी हुई है। अचानक से उसके ऊपर पत्थरों की बारिश होती है। इस बारिश में वो मर जाती है। यहाँ पर एक शख्स का आगमन होता है और इस तरह ये फिल्म शुरू हुई है। हमें हेली की आवाज़ सुनाई देती है। हेली फिलहाल एक स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। हेली काफ़ी बड़ी रॉक स्टार है। उसके साथ में उसका भाई भी परफॉर्म करता है। जेक और हेली इस एरिया के सुपरस्टार हैं। ये दोनों आपस में गाने लिखते हैं और उसके बाद इसे परफॉर्म करते हैं। जैक इस बैंड प्लश का गिटारिस्ट है। दोनों साथ में परफॉर्म करते हुए काफ़ी अच्छे दिखते हैं। इसके बाद हमें हेली बताती है कि उसकी मुलाकात किस तरह कार्टर से हुई। कार्टर एक म्यूजिशियन था। दोनों में दोस्ती हुई और फिर उसने कार्टर से शादी कर ली। हालांकि कार्टर की पास्ट में वाइफ रह चुकी है, पर कार्टर ने उसे डिवोर्स ले लिया। कार्टर का अपनी पहली बीवी के साथ एक बच्चा भी था, पर उसने उन सब को छोड़कर हेली से शादी कर ली। हेली उसे खूबसूरत लगी। हेली महज 19 साल की है। कार्टर उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है, पर इन सब के बाद भी दोनों में प्यार पनपा और दोनों ने शादी कर ली। इन सब के बाद हमें दिखाया जाता है कि हेली के कार्टर के साथ 2 बच्चे हैं। इन सालों में हेली का अपने भाई जैक से दूरियां बनना लाजमी था। एक दिन जब वो अपने भाई के घर आती है तब देखती है कि सोफे पर जैक मरा हुआ पड़ा है। इन सालों में जैक ने ड्रग का ओवरडोज करना शुरू किया और इसकी वजह से उसकी जान निकल गई। हेली ने अपने भाई को क्रिमेट तो कर दिया, पर वो अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। अगर उसने अपने भाई को समय दिया होता तो शायद वो बच गया होता। इसके बाद हेली अपने बैंड के दोस्तों से ये सारी कहानी बयां कर रही है। वो कहती है कि उसे एक गिटारिस्ट की ज़रूरत है। हालांकि कोई भी उसके भाई जैक को रिप्लेस नहीं कर सकता, पर फिर भी बैंड में एक परफॉर्मर की ज़रूरत है जो कि अच्छा गिटार बजा सके। वो बताती है कि अपने भाई जैक की मेमोरी में वो एक एल्बम लॉन्च करना चाहती है। इससे वो अपने भाई को श्रद्धांजलि दे पाएगी। इस बैंड में आगमन हुआ है एंजो का। एंजो बिल्कुल ही जैक की तरह दिखता है। जब हेली ने एंजो को देखा तब उसे एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह हेली का एल्बम रिलीज़ हुआ। वो इसे लाइव परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस के बाद वो काफ़ी अकेली है। जब वो यहाँ से गुजर रही है तब एक शख्स आकर उससे कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। वो उसे ऑटोग्राफ मांगता है। हेली अपना ऑटोग्राफ दे देती है। इसके बाद फ़ैन एक लिपस्टिक निकालता है और हेली से कहता है कि इसे किस करो। हेली इससे इनकार करती है, पर वो फ़ैन उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करता है। इतने में एंजो आकर हेली को बचा लेता है। उसे बचाते हुए अपनी कार में लाता है और फिर उसे हेली के रूम तक लाया है। दोनों यहाँ पर मुस्कुराते हैं। एंजो बताता है कि वो बहुत अच्छा मसाज करता है। हेली इसके लिए हाँ कर देती है। इस तरह एंजो धीरे धीरे हेली को निर्वस्त्र करता हुआ मसाज करता है। इस मसाज के दौरान वो खुद भी निर्वस्त्र होता है और इसके बाद दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं। हेली जब उठी है तब वो पाती है कि उसके हस्बैंड का मैसेज आया है। वो अपने हस्बैंड कार्टर को वीडियो कॉल पर बात करती है। अपने बच्चों से भी वो हाय कहती है। बाद में उसकी दोस्त एनी यहाँ पर आई है। एनी हेली से कहती है कि हमें नया सॉन्ग जल्द से जल्द बनाना होगा। इसके बाद हेली मिली है एंजो से। वो बताती है कि वो नया गाना जल्दी से जल्दी तैयार करना चाहती है। दोनों यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं, नए सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर एंजो अचानक से हेली को किस कर बैठता है। यहाँ वो हेली के साथ संभोग करना चाहता है। हेली कहती है कि उसका एक पति है और साथ में 2 बच्चे भी हैं, इसलिए वो अपने फैमिली को चीट नहीं कर सकती। हेली ने पास्ट में एनजी को एक लड़के के साथ देखा था, तो उसे ऐसा भी लगता है कि शायद एनजी गे है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम गे हो। एनजी इस बात से इनकार करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ उस लड़के से बात कर रहा था, उसका उससे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हेली उसके पास जाती है। एंजो यहाँ हेली को बेल्ट से बांध देता है और इसके बाद उसके साथ संभोग करना शुरू करता है। बाद में एंजो हेली को उसके घर ड्रॉप करता है। यहाँ हेली पाती है कि उसके घर में एक नई बेबी सिटर आई है। इसका नाम कैमिला है। कैमिला बताती है कि उसे कार्टर ने हायर किया है। इतने में हेली पाती है कि एंजो फिर से उसके घर के बाहर आ गया है। उसके हाथ में एक बैग है जिसे कि हेली कार में छोड़ आई थी। यहाँ जब वो एंजो को जाने को कहती है तभी यहाँ हेली के दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। एंजो इनसे दोस्ती करना शुरू करता है। ये सब देखकर हेली एंजो को अपने घर में इनवाइट करती है। पहले तो एंजो हेली के बच्चों के साथ खूब खेलता है, फिर रात में वो हेली के कमरे में जाता है। इसके बाद दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं। रात को ही एंजो यहाँ से चला गया। सुबह जब हेली उठी है तब वो अपने बेड पर कार्टर को पाती है। कार्टर भी हेली के साथ संभोग करना चाहता है। हेली इससे इनकार करना चाहती थी, पर वो कर नहीं पाई। कार्टर हेली के साथ संभोग करता हुआ शीघ्र पतन का शिकार हो गया। कार्टर इसकी सफाई देता है। वो कहता है कि आजकल वो काफ़ी स्ट्रेस में है, इस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, पर हाँ वो अगली बार अपनी पूरी कोशिश करेगा।
कुछ दिनों के बाद हेली देखती है कि एंजो कार्टर का दोस्त बन गया है। इन दोनों में दोस्ती बढ़ गई और दोनों म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब देखकर हेली काफ़ी शॉक्ड है। रात को एंजो और कार्टर देर रात तक बैठे टीवी देख रहे हैं। हेली तो ये चाहती है कि एंजो यहाँ से चला जाए। उसे डर है कि कहीं एंजो के द्वारा कार्टर को सब कुछ पता न चल जाए। जब कार्टर यहाँ सोने चला गया तब हेली के कमरे में एंजो आया। एंजो हेली को किस करना शुरू करता है। हेली पहले तो अपने आप को रोकती है पर बाद में वो कंट्रोल नहीं कर पाई। वो एंजो को निर्वस्त्र करती है और फिर खुद भी होती है। इसके बाद दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। इस तरह हेली ने एंजो के साथ अपना अफेयर शुरू कर दिया है। हेली दरअसल अपने पति कार्टर के साथ फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है और इस वजह से अब उसे एंजो अच्छा लगने लगा है। पर अंत में उसने रियलाइज़ किया कि एंजो का उसके आसपास होना उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वो एंजो से कहती है कि तुम प्लीज़ इस बैंड को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ। एंजो यहाँ एक वीडियो दिखाता है जिसे उसने बचपन में बनाया था। वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा डायरेक्टर हूँ, मैं इस बैंड में डायरेक्शन का काम भी कर सकता हूँ। इस वीडियो में दिखाता है कि किस तरह उसके फादर उसे रिजेक्ट कर दिया करते थे। उसके फादर को एंजो की बहन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से एंजो काफ़ी रिजेक्टेड फील करता था। उसने एक वीडियो दिखाई है जिसमें एक लड़की को कुर्सी से बांधता है और इसके बाद उसके ऊपर पत्थरों की बारिश करता है। ये वीडियो देखकर हेली काफ़ी इम्प्रेस हुई है। अब वो चाहती है कि अगले एल्बम में सेम ऐसा ही वीडियो बनाया जाए। इस तरह अब नए एल्बम की शूटिंग शुरू हो गई है। एंजो इसमें डायरेक्शन का काम देख रहा है। वो हेली को बिल्कुल वैसे ही तैयार कर रहा है ताकि उसे चेयर से बांधा जा सके। कार्टर ये सब नोटिस करता है कि एंजो और हेली कितने क्लोज आ रहे हैं। इन सब को देखकर वो काफ़ी जेलस होता है। अंत में इस वीडियो को शूट कर दिया गया और ये वीडियो काफ़ी हिट होती है। कुछ दिनों के बाद हेली की तबीयत अचानक से ख़राब हुई। वो डॉक्टर के पास जाती है। यहाँ डॉक्टर से उसे पता चला है कि अब वो प्रेग्नेंट है। हेली कहती है कि उसका पति कार्टर वेसेक्टमी करा चुका है, ऐसे में वो फादर कैसे बन सकता है। अब हेली को रियलाइज़ हो गया है कि ये बच्चा एंजो का है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि 2000 में से एक केस में ऐसा होता है कि वेसेक्टमी के बाद भी आदमी फादर बन जाता है। हेली घर आती है। वो यहाँ इंटरनेट पर सर्च कर रही है वेसेक्टमी के बारे में। इतने में यहाँ कार्टर आ गया। वो इस आर्टिकल को पढ़ लेता है। हेली से इस बारे में पूछता है। हेली यह एडमिट करती है कि अब वो प्रेग्नेंट है। साथ में वो कार्टर से ये भी कहती है कि 2000 में से एक केस ऐसा होता है जहाँ पर वेसेक्टमी के बाद भी आदमी बाप बन सकता है। इस तरह उसने कार्टर को कन्विंस कर लिया है। बाद में हेली इस बारे में एनी से डिस्कस करती है। वो चाहती है कि एंजो को बाहर निकाल दिया जाए। एनी कहती है कि एंजो इस बैंड का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। वो इतने सारे काम करता है और इतना टैलेंट बंदा हम इतनी जल्दी लाएंगे कैसे। इन सब में कैमिला बेबी सिटिंग करती रहती है और वो हेली के बच्चों का ख्याल रखती है। एक दिन एनी मिली है हेली से। इसके बाद एनी चली गई। बाद में खबर आती है कि एनी का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गई है। हेली ये सब जानकर मेंटली डिस्टर्ब्ड है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो पाते ही कि कार्टर खुदाई कर रहा है। वो उसके पास जाती है। कार्टर को अब हेली के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने किसी शख्स को मेरे घर में घुसाया, मेरे बेड पर, और वहीं पर तुमने उसके साथ संभोग किया। वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये बच्चा उसका है। यहाँ वो हेली पर वायलेंट होता है। हेली अपने आप को बचाने के लिए पड़ोस में जाती है। उसके पड़ोस में उसके दोस्त रहते हैं, पर जब वो दरवाजे के अंदर जाती है तो पाती है कि यहाँ एंजो आ गया है। एंजो उसे कन्विंस करता है कि वो हेली से बहुत प्यार करता है। यहाँ वो पागलपन के सिम्टम्स दिखाता है। हेली यहाँ पाती है कि उसके दोस्तों को एंजो ने मार दिया है और टेप से बांधकर बाथरूम में बंद किया हुआ है। एंजो हेली से शादी के लिए पूछता है। हेली अपने आप को बचाते हुए एंजो को दरवाजे से बंद कर देती है। वो बाहर की तरफ भाग कर आती है। यहाँ वो देखती है कि कार्टर इंजर्ड पड़ा हुआ है। यहाँ जब कैमिला आती है तब हेली कैमिला से हेल्प मांगती है। यहाँ कहानी में नए सीक्रेट का खुलासा होता है। कैमिला दरअसल एंजो की मदर है। ये दोनों मिलकर ये सारी साजिश कर रहे थे। एंजो आकर हेली पर अटैक करता है। यहाँ दोनों आपस में लड़ते हैं। हेली के हाथ में वो पाइप आ गई जिसमें कि पानी काफ़ी तेज़ बह रहा है। वो इस पानी को एंजो के ऊपर तब तक रखती है जब तक कि एंजो की जान नहीं निकल जाती। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में फ़िलहाल कार्टर एडमिट है। वो हेली से काफ़ी नाराज़ है। वो कहता है कि तुमने एक साइकोपैथ के साथ मिलकर मुझे चीट किया। हेली अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगती है। कार्टर ने अंत में उसे माफ़ कर दिया। फिल्म के एंड में एक सस्पेंस दिखाया गया है। कैमिला अभी भी पकड़ी नहीं गई। वो इस हॉस्पिटल में काम करती है। फिलहाल वो इंजेक्शन में ड्रग्स भर रही है। इसके बाद इसी सस्पेंस पर फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।